नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारत और इंग्लैंड जब जब टी20 विश्व कप का सेमीफाइनल खेलते हैं ना, तो जो जीतता है वही जीतता है फाइनल। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि 2022 में इंग्लैंड ने हमें सेमीफाइनल में हराया था 10 विकेट से और इंग्लैंड उस साल बना था चैंपियन। 2024 में हमने इंग्लैंड को हराया 68 रनों से और हम बने चैंपियन। तो एक बार फिर वो घड़ी आ गई है कि भारत इंग्लैंड को हराए और चैंपियन बने। तो भारत अपना तीसरा टी20 विश्व कप जीतने से अब सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है और सामने है एक बार फिर इंग्लैंड की चुनौती। क्या टीम इंडिया में इस समय सब कुछ सही चल रहा है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर टीम इंडिया को चिंता करने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है? क्या इस सेमीफाइनल में वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए? अभिषेक शर्मा को क्या एक बार फिर से मौका देना चाहिए या फिर ड्रॉप कर देना चाहिए? प्लेइंग 11 भारत की क्या होनी चाहिए और इंग्लैंड की तरफ से भारत के लिए कौन से खिलाड़ी एक बड़ा खतरा बनने वाले हैं? बहुत सारी चीजें हैं इस सेमीफाइनल से पहले बात करने के लिए। एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव से। भाई सूर्य कुमार यादव, आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस टीम में? केवल टॉस करवाना और बॉलिंग रोटेशन करवाना है? क्योंकि रन तो आपसे नहीं बन रहे, जब जरूरत है मौके पर आपसे रन नहीं बन रहे। वो एक यूएसए वाली पारी आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में आपको मौका मिला है। ये क्वार्टर फाइनल जो वेस्टइंडीज के सामने था, यहां तो टीम इंडिया पूरी तरीके से फंस गई थी। ऐसे क्रूशल मुकाबले में भी आपने रन नहीं बनाए और आप टीम इंडिया को मझधार में छोड़कर चले गए थे। वो तो भला हो संजू सैमसन का, जिसने इतनी शानदार पारी खेली और उस वजह से आज आप सेमीफाइनल में हो, वरना आप टीम इंडिया बाहर थी सेमीफाइनल से और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो सीरियसनेस आपके अंदर नजर नहीं आ रही है। आपके पास इतना बड़ा मौका है कि आप एक विश्व विजेता कप्तान बन सकते हो। आप महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, कपिल देव की लीग में खड़े हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। और केवल इस नॉकआउट मुकाबले की बात नहीं है, आप पिछले आपके कई नॉकआउट मैचेस उठा के देख लीजिए। आईसीसी इवेंट्स में आप हमेशा नॉकआउट मुकाबले में फ्लॉप होते हो। चाहे एशिया कप हो, एशिया कप में देख लीजिए आप, एशिया कप में भी पाकिस्तान के सामने इंडिया फंसी हुई थी, उस मुकाबले में आप 1 रन बनाकर निकल लिए थे। उससे पहले 2024 टी20 विश्व कप का फाइनल देख लीजिए, वहां भी आपने 4 रन बनाए थे। बहुत पीछे भी जाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे आईसीसी के नॉकआउट मुकाबले हैं जहां आप लगातार फ्लॉप रहे हो। तो आप भैया जल्दी से जल्दी सुधार कर लो, क्योंकि 2 मौके हैं आपके पास। इसके बाद आपको दोबारा कभी मौका नहीं मिलना। मुझे नहीं लगता कि बतौर कप्तान, अगर भारत बाहर होती है तो फिर आपको बतौर कप्तान टी20 विश्व कप में कभी कप्तानी करने का मौका मिलने वाला है। तो भैया मतलब सीरियसनेस थोड़ी सी अपनी अंदर ले आओ, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं और आपके पास जो लग्जरी है ना, वो शायद किसी और खिलाड़ी के पास नहीं है। ये टी20 विश्व कप के पहले आपका भी फॉर्म नहीं था। वो तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी ना, वहां आपका फॉर्म आया और सबको उम्मीद थी कि आप विश्व कप में अच्छा परफॉर्म करोगे। यूएसए के खिलाफ आपने शुरुआत भी अच्छी की, लेकिन उसके बाद से लगातार आप फ्लॉप हो। हर मैच में आपको मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं है मौका नहीं मिल रहा है। आप तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हो, किसी मैच में चौथे नंबर पर भी बल्लेबाजी के लिए आओ, लेकिन रन्स नहीं आ रहे। पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब तो नॉकआउट मैचेस है यार। नॉकआउट मैचेस में बड़ी पारी कब खेलोगे, कप्तानी पारी कब खेलोगे? भाई अगर भारत को ये विश्व कप जीतना है ना, तो कप्तान को फ्रंट से लीड करना बहुत जरूरी है। सूर्या के ऊपर इस समय पूरी देश की निगाहें टिकी हुई है। भारत ये विश्व कप जीतने के बहुत करीब है और सूर्या का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। तो भाई 2 मैचेस बचे, एक अच्छी नॉक खेल जाओ, एक कप्तानी पारी खेल जाओ कि दुनिया आपको याद रखे। अगर सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ गया ना, तो फिर टीम इंडिया को विश्व कप जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी जो चिंता भारत के लिए है वो है अभिषेक शर्मा का फॉर्म। भाई अभिषेक शर्मा को किसकी नजर लगी है यार? वर्ल्ड कप से पहले बंदा इतना शानदार खेल रहा था, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में शानदार रन बनाए और मुझे पर्सनली लग रहा था ना कि इस विश्व कप में अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाएगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने का हकदार रहेगा। लेकिन पता नहीं अभिषेक शर्मा को क्या हुआ यार। वो एक पारी छोड़ दो आप, जिम्बाब्वे वाली, जहां अर्धशतक आया था, उसके अलावा अभिषेक शर्मा भाई पूरे टूर्नामेंट ना रनों के लिए स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। 3 बार तो भाई खाता नहीं खुला है। ये जो वेस्टइंडीज वाला मैच था यार, इस मैच में ना आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सामने से संजू सैमसन चार्ज कर रहा था, आपने उस मैच में हड़बड़ी की। उस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी यार, उस ओवर में ऑलरेडी रन आ चुके थे। तो अभिषेक शर्मा के लिए भाई मैं इतना ही कहूंगा कि जो काम आप पहले कर रहे थे ना, कि पहली बॉल पर आकर छक्का लगाना, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना, आपका नेचुरल क्रिकेट है, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन फिलहाल फॉर्म नहीं है तो थोड़ा रुक जाओ। जो एग्रेशन आप दिखाते थे ना, वो काम संजू सैमसन कर रहा है, वो काम ईशान किशन कर रहा है। तो आप पिच पर आकर थोड़ा टाइम ले लो, सिंगल डबल लेके रन बना लो। जब आपको लगे कि गेंद बल्ले पे प्रॉपर कनेक्ट हो रही है, आप पिच पर सेट हो गए हो,
उसके बाद बल्ला घुमाना चालू करो यार। आपका ना टीम में बहुत बड़ा रोल है, इस टीम का आप एक इंपॉर्टेंट की पार्ट हो। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे ना तो फिर टीम प्रॉब्लम में आती है। तो थोड़ा सा अभिषेक शर्मा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, क्योंकि विश्व कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट बार बार नहीं आता, और होम कंडीशंस में हम विश्व कप खेल रहे हैं ना, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती है। आप भले ही हजारों रन बनाओ बायलैटरल सीरीज में, कोई मायने नहीं रखता अगर आप विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रन नहीं बना रहे हो। ये वो मौका ना जब पूरी दुनिया आपको देखती है, तो भाई आपके पास भी बहुत ज्यादा चांसेस अब नहीं है। दो मौके बचे हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। तो भैया एक बड़ी पारी आपको खेलना बहुत जरूरी है, और आपने अगर बड़ी पारी खेली ना तो भैया फिर टीम का एक बेस तैयार हो जाता है, वहां से टीम एक बड़े स्कोर की तरफ जा सकती है। तो भैया मैं अभिषेक को यही कहूंगा कि भाई थोड़ा टाइम ले लो पिच पर। संजू ने भी पिच पर टाइम लिया, तब जाके उसने बड़ा स्कोर बनाया। अदरवाइज वो भी अगर पहली गेंद से बल्ला घुमाना चालू करता आंख बंद करके तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और हर खिलाड़ी को यही करना चाहिए ना, अगर आप अच्छे टच में नहीं हो, आप फॉर्म में नहीं हो ना, तो थोड़ा टाइम पिच पर ले लो। तो अभिषेक शर्मा थोड़ा टाइम पिच पर लो और अच्छे रन बनाओ। अभिषेक सूर्या के फॉर्म को अगर छोड़ देना तो भारत की बैटिंग इस समय अच्छा कर रही है। संजू सैमसन फॉर्म में आ गया है, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या को जब जब मौका मिल रहा है अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर कंडीशंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत की गेंदबाजी में इस समय सब कुछ सही है? मतलब विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग लाइनअप इस समय हमारे पास है, लेकिन क्या उस हिसाब से हम लोग गेंदबाजी कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 4 मैचेस आप उठाकर देख लीजिए, भारत की गेंदबाजी उस हिसाब से नहीं हो रही है। नीदरलैंड ने 176 बनाए, साउथ अफ्रीका 187, जिम्बाब्वे 184 और उसके बाद वेस्टइंडीज 195। मतलब पिछले 2 मैचेस में पावर प्ले में हम विकेट नहीं ले पाए। जिम्बाब्वे ने हमारे सामने पावर प्ले में 44 रन बनाए, कोई विकेट नहीं दिया। उसके बाद वेस्टइंडीज ने 45 रन बनाए पावर प्ले में, लेकिन विकेट कोई नहीं दिया। वेस्टइंडीज का तो पहला विकेट लेने में हमको 9 ओवर लग गए थे यार। मतलब हमारी गेंदबाजी वेस्टइंडीज जिस टीम का 9 ओवर तक विकेट नहीं ले पा रही है, तो क्या प्रॉपर हम अपना जो यूटिलाइजेशन है बॉलिंग का कर पा रहे हैं? क्या हमारे सारे गेंदबाज फॉर्म में हैं? और इतने रन लीक क्यों हो रहे हैं? अर्शदीप बुमराह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने ज्यादा रन कैसे बन रहे हैं? उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। वरुण चक्रवर्ती इस समय टीम के मेन स्पिनर है। आप वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े देखिए, पिछले 3 मैचेस में वरुण चक्रवर्ती ने 12 ओवर डाले हैं और 122 रन दिए, यानी कि 10 से ज्यादा की इकोनॉमी, और विकेट मिले हैं केवल 3। वरुण चक्रवर्ती की वजह से कुलदीप यादव इस समय बाहर बैठे हैं, और वरुण चक्रवर्ती अगर इतने ज्यादा रन लीक करेंगे तो फिर बड़ा स्कोर बनना तय है। सेम विथ हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने भी पिछले 4 मैचेस में लगभग 14 के करीब ओवर फेंके हैं और 145 रन दिए हैं, 10 से ज्यादा की इकोनॉमी। वरुण और हार्दिक दोनों को ही, जो वेस्टइंडीज वाला मैच था उसमें 40-40 रन पड़े हैं और दोनों को केवल एक एक विकेट मिला है। शिवम दुबे को तो वेस्टइंडीज के सामने गेंदबाजी पर भी नहीं लगाया। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शिवम दुबे की भी ना पिछले 2-3 मैचों में भयंकर पिटाई हुई है। अपना जिम्बाब्वे ने तो 46 रन मार दिए थे 2 ओवर में शिवम दुबे को। तो शिवम दुबे की भी, मतलब शिवम दुबे की तो शायद 15-16 की इकोनॉमी है। मतलब शिवम दुबे ने जो पिछले 7 ओवर डाले ना 2-3 मुकाबलों में, उसमें लगभग 113 रन दिए हैं। तो भैया अगर इतने रन हम लोग लीक करेंगे ना तो बहुत दिक्कत आने वाली है। और सामने इस बार इंग्लैंड की टीम है, 9 नंबर तक बल्लेबाजी है उनके पास। तो इंग्लैंड के सामने भैया अगर बॉलिंग में हमने सुधार नहीं किया और इतने इतने रन लीक्स किए, यार बुमराह और अर्शदीप आप पे कितने ओवर निकाल देंगे? 8 ओवर, 12 ओवर तो फिर भी आपको डालने हैं ना। और अब तो छठा बॉलिंग ऑप्शन भी खत्म हो गया है। वेस्टइंडीज के सामने हमने छठा बॉलर यूटिलाइज नहीं किया है, 5 गेंदबाजों ने ही बॉलिंग की है। शिवम दुबे को मौका नहीं दिया। उसकी वजह यह थी कि शिवम दुबे की लगातार पिटाई हो रही है। तो भैया ये जो बॉलिंग का कंसर्न है, ये सेमीफाइनल से पहले सुधारना होगा। अदरवाइज अगर बड़ा स्कोर लगा दिया ना, वानखेड़े के मैदान में रन बनते हैं, आपको सबको पता होगा वानखेड़े बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है। अगर उसकी इंग्लैंड की पहले बैटिंग आ गई और बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया तो फिर टीम इंडिया को दिक्कत आएगी। तो बॉलिंग में भैया अर्शदीप बुमराह अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी को भी अच्छा करने की जरूरत है। वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म में आना जरूरी है, और मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती को इस मैच में मौका मिलेगा या फिर कुलदीप यादव को बुलाया जा सकता है, क्योंकि कुलदीप यादव का इंग्लैंड के सामने अच्छा रिकॉर्ड है। 2024 टी20 विश्व कप का जो सेमीफाइनल हमने इंग्लैंड के सामने खेला था ना, वहां कुलदीप यादव ने 3 विकेट निकाले थे। तो हो सकता है कि कुलदीप यादव को कॉल किया जाए इस मैच के लिए और शायद वरुण चक्रवर्ती को ब्रेक दिया जाए। ये डिसीजन देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया क्या डिसीजन लेती है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के सामने है ना, वो सुन के आपको हंसी आएगी और गुस्सा भी आएगा। यार फील्डिंग हमारी इस विश्व कप में सबसे खराब है। 13 कैचेस इस विश्व कप में अब तक भारत की टीम छोड़ चुकी है, जो सबसे ज्यादा है। सुपर 8 में तो हमारी फील्डिंग और ज्यादा खराब हो गई। कैचिंग परसेंटेज के मामले में सबसे नीचे हम इस विश्व कप में, मतलब हमसे नीचे कोई है ही नहीं।
सबसे खराब फील्डिंग साइड हम है इस विश्व कप में। पाकिस्तान भी हमसे अच्छी फील्डिंग कर रहा है इस विश्व कप में। मतलब मुझे सुन के समझ में नहीं आ रहा, मैं गुस्सा करूं, हंसू, क्या करूं। मतलब इतनी बुरी फील्डिंग हमारी कभी नहीं हुआ करती थी। और फील्डिंग का इंपॉर्टेंस इंडिया से ज्यादा कौन समझ सकता है यार। वो जो विश्व कप हमने जीता था 2024 का, उस सूर्य कुमार यादव का कैच सबको याद होगा। उस कैच की वजह से हम वो विश्व कप जीते थे। तो इतने हल्के में टीम इंडिया फील्डिंग कैसे ले रही है। अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के सामने 2-2 कैच ड्रॉप किए यार। उसके अलावा रनआउट भी छोड़ा हमने उस मुकाबले में। तो भैया ये जो सेमीफाइनल है ये बहुत क्रूशियल और हाई प्रेशर मुकाबला होने वाला है। एक भी कैच अगर ड्रॉप होता है ना तो वो पूरे मैच का रुख पलट सकता है। तो भैया टीम इंडिया वालों फील्डिंग पे थोड़ा ध्यान दे लो, कैचेस ड्रॉप करना बिल्कुल बंद कर दो। अब तक जो हो गया उसको छोड़ो, लेकिन भाई अब थोड़ा सा फील्डिंग पर ध्यान दे लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल मैच है। अब बिल्कुल भी रिस्क लिया नहीं जा सकता। अब बात करें इंग्लैंड से डरना क्यों जरूरी है या फिर इंग्लैंड को हल्के में क्यों नहीं लेना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंग्लैंड है ना एकदम सही समय पर फॉर्म में आ गई है। मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो इंग्लैंड की टीम इस समय बेहतरीन फॉर्म में आ गई है। इंग्लैंड के लिए आप इस विश्व कप को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जब ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड ने शुरुआत की थी ना इस टूर्नामेंट की, तो इंग्लैंड किसी की फेवरेट नहीं थी। इंग्लैंड ने खराब शुरुआत की थी, नेपाल के सामने पहले ही मैच में फंस गए थे। उसके बाद अगला मुकाबला वेस्टइंडीज से हारे, लेकिन वहां से इंग्लैंड ने शानदार वापसी की। ऐसा लग रहा है ग्रुप स्टेज में एक अलग इंग्लैंड खेल रही थी और जो सुपर 8 राउंड आया वहां एक अलग इंग्लैंड खेल रही थी। सुपर 8 में इंग्लैंड ने अपने सारे मुकाबले जीते हैं। श्रीलंका को एक तरफा हराया, उसके बाद पाकिस्तान के सामने जो हैरी ब्रूक ने शतकी पारी खेली थी, एक हारा हुआ मैच हैरी ब्रूक ने अकेले अपने दम पर जिताया था। उसके बाद न्यूजीलैंड वाला मुकाबला आप देख लीजिए, लास्ट में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड फंस गया है, लेकिन उस मैच में विल जैक्स ने और रेहान अहमद ने जो शानदार पारी आखिरी में खेली और वहां से भी मतलब न्यूजीलैंड के हाथों में गया हुआ मैच वो लोग खींच के ले आए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लास्ट तक इनके पास बल्लेबाजी है यार। नीचे विल जैक्स, मतलब 7वें नंबर पे तो विल जैक्स आता है बैटिंग करने। तो इस टीम को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती हम नहीं कर सकते। इनका जो मेन ओपनर है जोस बटलर, वो तो इस समय फॉर्म में है ही नहीं। मतलब उसने रन नहीं बनाए पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। कहीं सेमीफाइनल में अगर जॉस बटलर जो फॉर्म में आ गया है ना, तो भैया उस बंदे को रोकना बहुत मुश्किल है। इंग्लैंड क्यों एक खतरनाक टीम है, उसका एक और बड़ा कारण यह है कि इस इंग्लैंड टीम में इस विश्व कप में लगभग हर खिलाड़ी हाफ सेंचुरी लगा चुका है। फिल साल्ट ने हाफ सेंचुरी लगाई, जेकब बेथल ने हाफ सेंचुरी लगाई, टॉम बेंटन ने हाफ सेंचुरी लगाई, नीचे विल जैक्स ने हाफ सेंचुरी लगा रखी है, हैरी ब्रूक तो एक शतक और एक हाफ सेंचुरी लगा चुका है। तो भैया इस टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत खतरनाक है। इस टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विल जैक्स के बाद नीचे जेमी ओवर्टन, रेहान अहमद तक बल्लेबाजी कर लेता है। सेम करन जरूरी मौकों पर इंपॉर्टेंट रन बनाता है, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। तो यह बहुत खतरनाक और कड़ा मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड के साथ में। बॉलिंग भी आप इनकी हल्के में नहीं ले सकते। आदिल रशीद अच्छे फॉर्म में 11 विकेट इस टूर्नामेंट में अब तक निकाल चुका है। उसके अलावा लियम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, वो दोनों भी 10-10 विकेट ले चुके हैं और इंडियन कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ है। शुरुआती जो इनके दो मुकाबले थे ना, वो दोनों इन्होंने वानखेड़े के स्टेडियम में ही खेले थे। नेपाल से क्लोज मुकाबला जीते थे, वेस्टइंडीज से जरूर ये वानखेड़े में हारे थे, लेकिन वानखेड़े की कंडीशंस का इनको नॉलेज है, तो वो कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट करेगा इस मैच में। ओवरऑल अगर बात करें तो वानखेड़े के स्टेडियम में अब तक इंग्लैंड कुल 6 बार टी20 मैचेस खेल चुका है, जिसमें 3 बार इंग्लैंड जीता है और 3 बार हारा है। वहीं भारत अब तक वानखेड़े में 7 टी20 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से 6 बार भारत जीता है और 1 बार हारा है, वो भी साल 2016 में। हेड टू हेड अगर टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंग्लैंड और भारत ने अब तक कुल 5 मैचेस आमने सामने खेले हैं, जिसमें 3 बार भारत जीता है और 2 बार इंग्लैंड जीता है। सेमीफाइनल में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आई है। 2022 में इंग्लैंड जीता, 2024 में भारत जीता। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो तीसरी बार हम आमने सामने सेमीफाइनल खेलने वाले हैं, भारत इस मुकाबले को जीतेगा, फाइनल में जाएगा और टी20 विश्व कप की जो ट्रॉफी है ये अपने नाम करेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ है। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस पूरे सेमीफाइनल को लेकर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।